बच्चों चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 12 का मैथ्स का सेशन। यहाँ से ये जो सेशन है वो आपका 2021 टू 22 यानी कि जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम्स देंगे उसके लिए जो है आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और जो प्रेजेंट में बच्चे 12th में हैं उनका तो क्लास चल ही रहा है और बहुत सारे वीडियो हमारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, उनको भी आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। आज से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट करके जो है आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, आप कंटिन्यूसली पार्ट 1 पार्ट 2 फिर इस तरह आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं हर एक वीडियो को, ठीक है। कभी हो सकता है टाइम पर वीडियो ना मिले, आगे पीछे 1-2 दिन हो सकता है, तो आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर का नाम है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है वो आपका 12th में नहीं आया डायरेक्टली, ये 11th से लिंक किया गया है, चाहे वो फंक्शन का कंसेप्ट हो चाहे वो रिलेशन का कंसेप्ट हो। रिलेशन होता क्या है ये आपने क्लास 11 में सीखा, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, उसके अंदर आपने डोमेन निकालने सीखा, ठीक है, आपने रेंज निकालने सीखा, इमेज किसको कहा जाता है, प्री इमेज किसको कहा जाता है, रिलेशन को डिफाइन एक्चुअली कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपने क्लास 11 में सीखी। तो क्योंकि इन सारी चीज़ों का अगर ज्ञान आपके पास नहीं है तो वहाँ से फिर आगे हम बढ़ेंगे कैसे, यानी कि क्लास 12 में जो रिलेशन आपको पढ़ना है, यहाँ रिलेशन का डिफिनेशन नहीं पढ़ना आपको, डोमेन किसको कहते हैं ये नहीं पढ़ना, रेंज किसको कहते हैं नहीं पढ़ना, यहाँ आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पर बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी रिकॉल करेंगे चीज़ों को। क्लास 11 का जो हमारा कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, रिलेशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ों को रिकॉल करेंगे। तो आज का तो बेसिक हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो रिकॉल सब कुछ नहीं करेंगे, जो 12th में काम आएगा बस उसको रिकॉल करेंगे, जो मुझे समझाना है आपको, ठीक है। तो समझाना क्या है, एक तो बेसिक चीज़ ये कि आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन होता क्या है, ठीक है, एक ये चीज़, ठीक है। दूसरी बात ये कि रिलेशन किस पे निकाला जाता है, ठीक है, रिलेशन किस पे निकाला जाता है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। रिलेशन होता क्या है बेसिकली उस चीज़ को समझना और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना, इतनी चीज़ें समझ जाएंगे तब हम बढ़ेंगे हमारे क्लास 12 के कंसेप्ट पर। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं रिलेशन को डिफाइन करूँ कि रिलेशन होता क्या है, ठीक है, तो हम जान जाएंगे क्या होता है। इट इज अ सबसेट, मैं लिख सकता हूं, ठीक है, इट इज अ सबसेट, इट इज अ सबसेट ऑफ, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, एनी टू सेट्स, any two sets is called, ठीक है, relation, is called relation। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ये एक सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट इज कॉल्ड रिलेशन। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके पास दो सेट दिए हुए रहते हैं, उन सेट का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना होता है, फिर आपका एक रिलेशन दिया हुआ होता है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उन पेयर को सिलेक्ट करना होता है जो पेयर आपके रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। एक एग्जांपल के तरह समझते हैं तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। जैसे सपोज मान के चलिए हमारे पास कोई एक सेट ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, और हमारे पास कोई एक सेट बी है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है सपोज 2, 4। ये हमने दो एलिमेंट लेके दो सेट ले रखे हैं। क्या करेंगे, मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं कि क्या आएगा, 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ पर है, फिर 2, ठीक है, फिर क्या है आपके पास 4, इस प्रकार से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का तरीका क्या होता है कि 1 से आपको सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 1, 2, फिर आएगा आपके पास 1, 4, फिर आएगा आपके पास 2, 2, ठीक है, सॉरी 2, 2 आएगा और आएगा 2, 4,
उसके बाद आएगा आपके पास 3,2 और आएगा आपके पास 3,4 ऐसे करके। ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। आइए मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज मान के चलिए मेरे पास एक रिलेशन है किस प्रकार से कि a, b सच दैट a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना, वेयर a जो है वो सेट a से लिया गया है और b जो है वो सेट b से लिया गया है, ऐसे करके। तो रिलेशन क्या आपका रिलेशन है कि a, b एक पेयर है और वो पेयर आपका रिलेशन में कब आएगा, जब आपने उन दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद आंसर मेरा 4 आए और 4 से बड़ा आए, ठीक है। तो जो पहला एलिमेंट है वो आपका सेट ए का होगा, यानी कि पहले सेट का एलिमेंट होगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो आपका सेट बी का होगा, मतलब दूसरे सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को सिलेक्ट करना है जो मेरे उस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हो, यानी कि ए और बी को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर मेरा 4 और 4 से बड़ा आता हो। तो आप थोड़ा ध्यान दें, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 1 और 4 को जोड़ेंगे 5, ये सेटिस्फाइड करेगा। 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, ये भी सेटिस्फाइड करेगा। 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, ये भी सेटिस्फाइड करेगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, ये भी सेटिस्फाइड करेगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे तब भी आएगा मेरा 7, ये भी हमारे रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मैं इस रिलेशन को अगर लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा मेरे पास आ जाएगा 1,4, फिर मेरे पास आएगा 2,2, ठीक है, फिर मेरे पास आएगा 2,4, ठीक है, फिर मेरे पास आएगा 3,2, फिर लास्ट मेरे पास क्या आ जाएगा 3,4 ऐसे करके, ठीक है। ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आए। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यहाँ पर रिलेशन में, वो सबके सब आपके A क्रॉस B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट हैं। देखिए 1,1 हमने 1,4 यहीं से उठाया, 2,2 भी यहीं से उठाया, है ना, 2,4 भी यहीं से उठाया, 3,2 भी, 3,4 सब यहीं से उठाएं। इसका मतलब एवरी एलिमेंट यानी एवरी ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन, ठीक है, एवरी ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन, ठीक है, इज इन द सेट A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B का जो सेट है उसमें आपके हर एक एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस की थी 11th में, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा वीडियो देखनी है 11th के तो आप 11th की वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि रिलेशन किसको कहा जाता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म तो मैं कार्टेशियन यहाँ बताने नहीं जा रहा, जितनी मुझे काम की ज़रूरत है जिससे मेरा माइंड रिकॉल हो सकता है, मतलब उन चीज़ों को गेन कर सकता है, उतनी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस की हैं। तो गाइस आप स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 12 का टॉपिक। छोटी सी चीज़ थी जो मुझे समझानी थी वो मैंने समझा दी है, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 12 का टॉपिक। तो टॉपिक पे हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, जो जो चीज़ें हमको ज़रूरत हैं पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग जो है हमारे टॉपिक पे जाएंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन पे जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन पे जाएंगे। सबसे पहला है हमारा रिलेशन ऑन ए सेट। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे आज वो क्या हमारा रिलेशन, ठीक है, ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक रिलेशन आप डिफाइन करोगे किसी सेट ए पर। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है सर, कि रिलेशन के लिए कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए आपको, और हम रिलेशन डिफाइन किस पे करने जा रहे हैं, किसी एक सेट पर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि एक ही सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसी के साथ, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी रिलेशन का यानी उसी सेट का उसी के साथ करने वाले हैं, और उस सेट से जो हमको प्रेजेंट होंगे यानी कि जो हमको मिलेंगे क्या चीज़, कार्टेशियन प्रोडक्ट के द्वारा जो हमको पेयर्स मिलेंगे, उसी पेयर में से हम रिलेशन के कुछ पेयर्स को अरेंज करेंगे, यानी कि पिकअप करेंगे, और वो जो पेयर्स होंगे वो मेरे रिलेशन को डिफाइन करेंगे, और उसी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन ए सेट ए, ठीक है। तो आज मैं डिफाइन करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ रिलेशन, ठीक है, इट इज अ रिलेशन, ठीक है, विच इज
ठीक है, विच इज डिफाइंड ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, है ना, इटसेल्फ। ठीक है, मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद पर अगर कोई रिलेशन डिफाइन है तो वो रिलेशन आपका क्या कहलाता है, रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें, हर एक चीज क्लियर होगी, कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होगा। स्लो पढ़ाएंगे लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे, बिल्डअप करेंगे कंसेप्ट। ठीक है, देखो अगर हमारे पास कोई सेट ए है, हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, 2 4 6, हमको क्या बोला गया है कि आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है ऑन सेट ए। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले तुमको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। ठीक है, 2, 4, 6, फिर मैं लिखूंगा 2, 4, 6। तो आइए मैं डिफाइन करता हूँ कैसा हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 2, 2, फिर आएगा मेरे पास 2, 4, फिर आएगा मेरे पास 2, 6, फिर क्या आने वाला, फिर आने वाला 4, 2, फिर आएगा 4, 4, फिर आएगा 4, 6, फिर मेरे पास क्या आएगा 6, 2, फिर मेरे पास आएगा 6, 4, फिर मेरे पास आएगा 6, 6, ऐसे करके। ठीक है, अगर मैं आपको एक रिलेशन बता दूं, जैसे मान के चलिए मैंने रिलेशन लिखा, क्या रिलेशन लिखा है कि a, b such that a plus b is equal to 10 where a belongs to set a और b also belongs to set a। ठीक है, यानी कि a भी आपका सेट a का ही एलिमेंट है और b भी आपका सेट a का ही एलिमेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किसका लिखा है, a क्रॉस a का लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि a और b जो मिलेगा वो दोनों सेट a का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 10। तो हमको उन ऑर्डर्ड पेयर को उठाना है जिनका सम कितना हो, 10 हो। तो आ जाओ मैं देखता हूँ, एक तो 4, 6 है और एक 6, 4 है, बस यही दो हैं। तो हमारे पास रिलेशन में क्या मिल जाएगा, हमारे पास रिलेशन में मिल जाएगा 4, 6 और एक मिल जाएगा 6, 4। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन। और ये जो रिलेशन आपका डिफाइन हुआ है वो किस पे डिफाइन हुआ है, सिंगल सेट पर। किस पे डिफाइन हुआ है, सिंगल सेट पर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन ए सेट। क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन ए सेट। तो स्क्रीन को पॉज करके आप इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करके आप हमको फीडबैक दें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि आपके फीडबैक ही जो है हमको आगे के वीडियो बनाने में क्या करेगा, एक मोटिवेशन का काम करेगा कि हम आगे वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। जब तक आप फीडबैक नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलेगा कि आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, समझ गए आप। तो आपको क्या करना है, फीडबैक आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। कमेंट ही आपका मेरा फीडबैक का मतलब आगे वीडियो बनाने का मेरा रीज़न होगा कि हाँ चलो बच्चों को पसंद आ रहा है तो क्लास को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, आइए अब हमारा आगे का टॉपिक है बाइनरी रिलेशन। क्या है, बाइनरी रिलेशन किसको कहते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, बाइनरी रिलेशन किसको कहा जाता है, देखिए, a relation are ठीक है डिफाइंड ऑन सेट A to A। ठीक है, a relation are defined on set A to A is called, ठीक है, इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी हमने जो डिफाइन किया था, अभी हमने जो आपको बताया था वो आपका एक बाइनरी रिलेशन था। क्या था वो, आपका एक बाइनरी रिलेशन था। ठीक है, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए टू ए, मतलब ए क्रॉस ए पर ही रिलेशन आपको डिफाइन करना है और वही रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन कहलाता है। वही रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन। ठीक है, चलिए
तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बताएंगे आपको इनवर्स ऑफ रिलेशन कैसे लिखा जाता है, क्योंकि इनवर्स ऑफ रिलेशन अगर आप लिखना नहीं सीखोगे तो आपको सिमेट्रिक समझ में नहीं आएगा। सिमेट्रिक क्या है सर? सिमेट्रिक इज अ वन काइंड ऑफ रिलेशन, जो अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की सिलेबस में, ठीक है। इसलिए इनवर्स समझना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। टॉपिक डालें बच्चों, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इसका मतलब क्या होता है? देखो, if a relation R is defined on A cross A, ठीक है, such that R is equal to A comma B, है ना, A comma B, where A belongs to set A और B belongs to set A also, क्योंकि set A पर ही हम डिफाइन कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। A relation R is defined on set A cross A such that R is equal to A cross B, where A भी आपका set A का एलिमेंट है और B भी आपका set A का एलिमेंट है, ठीक है। then its inverse is defined as, कैसे डिफाइन करते हैं? R इनवर्स, है ना, ऐसे करके लिखा जाता है। तो हमको करना क्या है, इसके ऑर्डर्स को क्या कर देना, सिर्फ चेंज कर देना है। मतलब ये कि जो A पहले है वो बाद में चला जाएगा, जो बाद में है वो पहले आ जाएगा, यानी कि B कॉमा A, ऐसे करके, ठीक है। समझ में आई बात? B कॉमा A, तो B क्या हो जाएगा, वो भी सेट A पर ही है और A जो है वो भी आपका सेट A का ही एलिमेंट है। इस प्रकार से जो हम इसको लिख सकते हैं, मतलब कि जो ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास रिलेशन में A कॉमा B था, अब वो R इनवर्स में आपका क्या बन जाएगा, B कॉमा A। अब वो आपका R इनवर्स में क्या बन जाएगा, B कॉमा A। समझ में आई बात? यानी कि जैसे ही इनवर्स में वो जाएगा, जैसे ही वो इनवर्स में जाएगा, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज। उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जो भी उसका ऑर्डर होगा रिलेशन में वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि रिलेशन में जो पहला एलिमेंट होता है वो तो कहलाता है डोमेन, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है डोमेन ऑफ R। और जो सेकंड एलिमेंट होता है सर वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ R। वो क्या कहलाता है सर, रेंज ऑफ R। और R इनवर्स में जो पहला एलिमेंट आ गया वो भी हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डोमेन। किसका डोमेन कहलाएगा भाई, वो कहलाएगा डोमेन ऑफ R इनवर्स। और सेकेंड वाला जो एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेंज ऑफ R इनवर्स, ठीक है। आप दोनों पे बात करो, थोड़ी सी दोनों पे चर्चा करो, क्या कि ये जो R है और ये जो R इनवर्स है, इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या है, मेरा पहला एलिमेंट मतलब A, और यहाँ डोमेन मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ डोमेन आ रहा है मेरे पास दूसरा एलिमेंट मतलब B। इसका मतलब क्या होगा कि इसका डोमेन और इसका डोमेन अलग है, ठीक। इसका डोमेन है आपका A और इसका रेंज है आपका A। मतलब ये हुआ सर कि रिलेशन R का डोमेन जो है वो रिलेशन R इनवर्स का क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। रिलेशन R इनवर्स का क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, ठीक। और रिलेशन R का जो रेंज है वो क्या बन जाएगा, R इनवर्स का डोमेन। क्या बन जाएगा वो, R इनवर्स का डोमेन, ठीक है। तो आप यहां लिख लें नोट करके दो बातें, ठीक है, दो बातें नोट करके लिखें आप। क्या लिखेंगे कि डोमेन, ठीक है, डोमेन ऑफ R किसके बराबर होगा, ठीक है, रेंज ऑफ R इनवर्स, ठीक है। डोमेन ऑफ R जो है वो रेंज ऑफ R इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है। रेंज ऑफ R जो है वो बराबर आ जाएगा हमारा
ठीक है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई ना? तो देखो डोमेन ऑफ आर का मतलब क्या होगा? डोमेन ऑफ आर क्या था? ए था। डोमेन ऑफ आर क्या था? ए था। और रेंज ऑफ आर इनवर्स का मतलब क्या होगा? ए। तो रेंज ऑफ आर क्या था? वो ए था आपके पास, ऐसे करके। ठीक है। दूसरी बात, रेंज ऑफ आर का मतलब क्या था? रेंज ऑफ आर में क्या था? रेंज ऑफ आर में आपके पास बी था। और यहाँ पर डोमेन ऑफ आर इनवर्स में क्या है? डोमेन ऑफ आर इनवर्स में भी आपके पास क्या है? बी है। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ों को लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर हो रही होंगी सर हर एक चीज़। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ को क्लियर करूँ, कोई भी चीज़ आपके सस्पेंस में ना रहे, डाउट में ना रहे। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो में कमेंट जरूर करना, कमेंट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, कमेंट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे बताता है कि मैं आगे का वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। क्योंकि आप लोगों को कमेंट, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, डोमेन और किसका रेंज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? सेट ए हमारे पास एक दे रखा है इन्होंने। ठीक है, क्या दे रखा है? 1, 3, 5 और सेट बी हमको दे रखा है इन्होंने। ठीक है, ए, बी, सी, ये सेट बी है। समझ गए आप? तो एक रिलेशन डिफाइन किया इन्होंने, उस रिलेशन को भी मैं लिख लेता हूँ। क्या डिफाइन किया है? रिलेशन डिफाइन किया 1, ए, फिर 1, बी। ठीक है, और डिफाइन किया हुआ 1, सी, और क्या लिखा हुआ इन्होंने लिखा है 3, बी, और इन्होंने लिखा है 5, सी, ऐसे करके ये एक रिलेशन डिफाइन किया है। तो इन्होंने पूछा है कि आप आर का रेंज बताइए, आर का डोमेन बताइए, फिर आप इसका इन्वर्स लिखिए। तो आ जाओ, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका इन्वर्स लिख लेता हूँ, या फिर आप इसका डोमेन लिख लो, जैसी आपकी इच्छा। तो आ जाओ, पहले मैं डोमेन लिख देता हूँ। ठीक है, डोमेन ऑफ आर, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो आ जाओ 1, 3, 5, क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5, ये डोमेन हो गया। रेंज के बारे में बात करो, रेंज ऑफ आर। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच पेयर। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है? ए, बी, सी, क्या हो जाएगा? ए, बी और सी, ये आ गया। अगर मैं इसका आर इनवर्स लिखूं तो आर इनवर्स मेरा कैसे आ जाएगा? वो आ जाएगा, सबको इंटरचेंज कर दो, क्या बन जाएगा? ए, 1, फिर क्या बन जाएगा? बी, 1, फिर क्या बन जाएगा? सी, 1, और यहाँ क्या बन जाएगा? बी, 3। ठीक है, और यहाँ जाएगा सी, 5, क्या हो जाएगा? सी, 5, ऐसे करके। ठीक है, तो आ जाओ, अब मुझे इसका डोमेन लिखना है, तो मैं इसका डोमेन लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं इसका डोमेन? तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स कितना है बताओ? डोमेन का मतलब मैंने बताया है, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर। क्या लिखा हुआ है? ए, बी, सी, तो आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, ऐसे करके। अगर मैं इसके रेंज के बारे में बात करूं, ठीक है, रेंज ऑफ आर इनवर्स के बारे में बात करूं, तो देखो रेंज का मतलब क्या बताया मैंने? सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच पेयर। क्या लिखा हुआ है? 1, 3, 5, तो आ जाएगा 1, 3 और 5। अब थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर, इसका डोमेन क्या था? 1, 3, 5, इसका रेंज क्या है? 1, 3, 5, इसका रेंज क्या था? ए, बी, सी, और इसका डोमेन क्या है? ए, बी, सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसका जो डोमेन है, यानी कि डोमेन ऑफ आर, ठीक है, डोमेन ऑफ आर जो है वो रेंज ऑफ, ठीक है, आर इनवर्स के बराबर है। ठीक है, और रेंज ऑफ आर जो है वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स के क्या आ चुका है? बराबर आ चुका है। समझ में आई? कुछ बातें समझ में आई मेरी? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन रहा हमारे क्लास 12 मैथमेटिक्स का स्टार्टिंग का, और ये वीडियो डिसाइड करेगा कि आपको वीडियो आगे प्रोवाइड करना है या नहीं, और किस आधार पर डिसाइड किया जाएगा? आपके कमेंट्स के आधार पर। आप कमेंट करें, ठीक है, कैसा आपको वीडियो लगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय सभी बच्चों को।